किस हद तक मुआशी असरात आएंगे भारत पर? अगर रशिया से, वैसे तो जी अभी उन्होंने यही स्टैंस लिया कि वो पहले से ऑयल की खरीदारी कर रहे थे यूक्रेन और रशिया की जंग से पहले, लेकिन अगर भारत नहीं मानता बात और टैरिफ जो 25% हैं ये मजीद बढ़ जाते हैं, तो इसके क्या मुआशी असरात आ सकते हैं इंडिया पर? देखिए, रशिया और यूक्रेन की जो वॉर स्टार्ट हुई थी उसके बाद जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें बहुत सी तब्दीलियां आई थी। उससे पहले जो है वो इंडिया का ज्यादा जो ट्रेड था वो अमेरिका के साथ था, रशिया के साथ इतना नहीं था। लेकिन यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने के बाद जो है वो ट्रेड वॉल्यूम बतदरीज इंडिया का रशिया के साथ बढ़ता गया। और उसकी चंद वजूहात हैं, वो वजूहात में भी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ ये वॉल्यूम आपके नाज़रीन को बता दूं कि 2024 के जो फिगर्स हैं उसके मुताबिक जो इंडिया रशिया को एक्सपोर्ट्स कर रहा है वो 4.26 बिलियन की है, और वहां से जो इंपोर्ट्स हैं वो 61.43 बिलियन की हैं। यानी $57 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, $57 बिलियन का खसारा है उसको, इंडिया को। जी। और ऑन दी अदर हैंड यूएसए की अगर मैं बात करूं तो यूएसए से ट्रेड का सरप्लस है $36 बिलियन का। अमेरिका का जो है वो इंडिया 77.5 बिलियन की एक्सपोर्ट्स करता है, और वहां से सिर्फ $40 बिलियन की जो है वो इंपोर्ट्स करता है। तो 36 बिलियन का सरप्लस है। इसके बावजूद जो है वो इंडिया की जो तरजीह है वो रशिया है। और जो आइटम्स वहां से जो इंपोर्ट करता है उनमें ज्यादातर क्रूड ऑयल आजकल इंपोर्ट कर रहा है रशिया से इंडिया। नहीं, इस और दूसरा जंगी साजो सामान। वजह आप क्या समझते हैं अगर इतना जी, ट्रेड उसकी गैप, वजह ये है कि ट्रेड रशिया के ऊपर जब पाबंदियां लगाई थी अमेरिका ने, उसके बाद एक और रास्ता निकाला गया जिसकी वजह से अब हो ये रहा है कि जो इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने तकरीबन $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वहां के ऑयल के कंपनीज में भी और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर में रशिया में की है। और उन्होंने भी की है, रशिया ने भी। अब इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया वहां से तकरीबन जो ऑयल है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, कच्चा तेल जिसको हम बोलते हैं, उसको अपनी रिफाइनरीज में प्रोसेस कर रहा है, और रिफाइनरीज में प्रोसेस करने के बाद उसको बेच रहा है। और आप हैरान होंगी कि उसकी जो बेचना है तकरीबन 70.13 बिलियन का जो है ना वो तेल बेच रहा है, जिसमें 1/3 जो है वो यूरोपीय यूनियन को जो कंट्रीज हैं या G7 के जो कंट्रीज इनफैक्ट मैं कहूंगा उनको जो है वो ये तेल बेच रहा है। यानी एक तरफ अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं रशिया के ऊपर कि आप तेल नहीं बेच सकते, तो उन्होंने ये इनडायरेक्ट रास्ता निकाला कि ठीक है जी, हम एक्सप्लोर करते हैं, आपको बेचते हैं, आप जो है वो आगे भेजो, और $30 पर बैरल का उसको वो दे रहा है। उसके बाद जो रशिया को दूसरा फायदा जो इंडिया जो है वो रशिया से ले रहा है, वो वहां से जो जंगी साजो सामान है जिसमें उनका S-400 सिस्टम है, और उसके बाद अब मिग तैयारे हैं। तो ये दो जो बड़े आइटम्स हैं ये रशिया से वो ले रहा है। तो ऑल दो के ट्रेड डेफिसिट है उसके साथ, रशिया के साथ, लेकिन वो उसको ट्रेड सरप्लस में चेंज कर रहा है इसी ऑयल को एक्सपोर्ट करके। तो ये उसके लिए एक नई इंडस्ट्री बनी, और इसी वजह से वो अमेरिका की बातों में नहीं आ रहा है, क्योंकि अमेरिका को जो चीजें भेज रहे हैं ना, अमेरिका जो है वो अमेरिका को भी उसकी जरूरत नहीं है इंडिया की। इंडिया में जो है ना अमेरिका जो चीजें भेज रहा है, अगर मैं उनके आइटम के नाम आपको बताऊं, उसमें $10 बिलियन की तो सिर्फ ज्वेलरी है जो कि लग्जरी आइटम्स में आती है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम हो गए, फार्मास्यूटिकल और इस तरह के, जिसकी वजह से अमेरिका को भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।